हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर जोन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड और इस चैप्टर में अभी तक हम 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 3rd लेक्चर। और आज का हमारा टॉपिक होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में। हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं H2O2 को। इसमें परऑक्साइड लिंकेज होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। इस तरीके से ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज। ठीक है, और परऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होगा, ऑक्सीजन पर -1। इस हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होगा, इस ऑक्सीजन पर -1 चार्ज होगा। ये ना, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रिपरेशन किस प्रकार की जाती है। तो देखिए, प्रिपरेशन ऑफ H2O2। प्रिपरेशन ऑफ H2O2 में पहला प्रिपरेशन जो हम पढ़ेंगे बेरियम परऑक्साइड के द्वारा, बाय बेरियम परऑक्साइड। ठीक है, बेरियम परऑक्साइड कहते हैं BaO2 हाइड्रेटेड फॉर्म में लिया जाता है इनटू 8H2O। इसको हम बोलेंगे हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड। इसका रिएक्शन बच्चों कराया जाता है H2SO4 के साथ, और H2SO4 हम यहाँ पर कोल्ड लेते हैं और डाइल्यूट लेते हैं, कोल्ड एंड डाइल्यूट। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है। बेरियम परऑक्साइड का रिएक्शन कोल्ड एंड डाइल्यूट H2SO4 के साथ किया जाता है। यहाँ से देखिए बेरियम और यहाँ से सल्फेट, तो BaSO4 मिला, BaSO4 आपका प्रोडक्ट बनेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ H2O2 बना लेगा और प्लस वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 की फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना, H2O2 को H2O से सेपरेट किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। बॉइलिंग पॉइंट H2O2 का हाई होता है वाटर से, तो जब हम डिस्टिलेशन करते हैं तो वाटर की जो वेपर्स है वो पहले बन जाती है और H2O2 लिक्विड फेस में ही रह जाता है कंटेनर के अंदर। H2O2 हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट देन वाटर। ठीक है, तो बेरियम परऑक्साइड की जगह पर Na2O2 सोडियम परऑक्साइड का भी यूज कर सकते हो। इसका रिएक्शन यदि हम H2SO4 के साथ कराएं, कोल्ड एंड डाइल्यूट, तो यहां से सोडियम सल्फेट के साथ क्या बना देता है Na2SO4 और प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ H2O2 और हाइड्रेटेड लिया जाता है तो वाटर के साथ में निकल जाता है। तो इस मेथड से भी हम H2O2 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड मेथड की बात करते हैं H2O2 को बनाने के लिए। फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 50% H2SO4 सॉल्यूशन। 50% H2SO4 सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करने से हम H2O2 को बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इसका। तो हम यहाँ पर एक कंटेनर लेंगे इस तरीके से, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाया, उसको बैटरी से कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल बनाया। इस कंटेनर के अंदर आपने भरा 50% H2SO4 सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आयन हम चेक करते हैं सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से आयन होंगे।
तो यहाँ से H प्लस आयन होगा, यहाँ पर OH माइनस आयन होगा, ठीक है, क्योंकि एक्वस से होगा ये H2SO4, तो OH माइनस होगा, और इसमें HSO4 माइनस, HSO4 माइनस H2SO4 से आएगा, और जो H प्लस आएगा वो कॉमन लिख दिया हमने यहाँ पे H प्लस। तो ये आयंस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो देखते हैं रिएक्शंस क्या क्या होती है। कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस का रिडक्शन हो जाता है H प्लस, ठीक है ना, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा कैथोड के पास, तो H प्लस यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है कैथोड के ऊपर, ठीक है। और एनोड पर देखते हैं, एट एनोड पर HSO4 माइनस एक्ट करता है, और यहाँ पर देखो ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से लूज हो जाएगा तो HSO4 डॉट ये एक रेडिकल बनेगा, ठीक है ना, और रेडिकल की प्रॉपर्टी होती है कंबाइन होने की। तो हम यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेंगे और 2 मॉलिक्यूल कितने लेंगे, और यहाँ पर 2 हमारे पास फ्री रेडिकल मिलेंगे, और ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होकर बनाएंगे H2S2O8, ये ना, H2S2 और ऑक्सीजन हो जाएंगे 8। इसको बोलते हैं परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर इसमें परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होता है। यदि हम इस परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ करा दे तो हमको H2O2 मिल जाता है, और साथ में 2 मॉलिक्यूल H2SO4 के प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रिपरेशन करते हैं 50% H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करके, ये ना। कैथोड पर हमको मिलता है हाइड्रोजन और एनोड पर मिलता है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपसे पूछा जाए कि 50% H2SO4 सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर एनोड और कैथोड पर क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, तो आप आंसर क्या करोगे, हाइड्रोजन और परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। जब ये परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड बनता है तो इसका रिएक्शन हम वाटर के साथ करते हैं, तब हम H2O2 को फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड को, ठीक है। इसी प्रोसेस में हम H2SO4 की जगह पर अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन दिस प्रोसेस in place of H2SO4 NH4HSO4 also be used, ठीक है ना। इस प्रोसेस में हम H2SO4 की जगह पर NH4HSO4 को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पर एक इंपॉर्टेंट मेथड भी होता है हमारे पास, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड के पोटेशियम सोल्ट को हम यूज करते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनाने के लिए, ठीक है। देखो, यदि हम यहां पर लिख देते हैं, यदि हम K2S2O8 का रिएक्शन, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का पोटेशियम सोल्ट है, इसका रिएक्शन D2O के साथ कर दें, 2 मॉलिक्यूल D2O के साथ, तो ये हमारे पास D2O2 फॉर्म करता है और प्लस 2 पोटेशियम 2 DSO4, ठीक है ना, ये बनाता है। बैलेंस है सल्फर 8 10 2 8 10, बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। D2O2 को बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब हम थर्ड मेथड की बात करते हैं H2O2 को बनाने के लिए।
ऑक्सीडेशन ऑफ एंथ्राक्विनोल। थर्ड मेथड होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ एंथ्राक्विनोल। देखिए बेंजीन, इसको कहते हैं 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल। जब हम इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो ऑक्सीडेशन करने से ये H2O2 फॉर्म करता है, H2O2, और साथ में ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनाता है ये, इसको हम बोलते हैं 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन। ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोन में हो जाता है इस तरीके से। अब ये वापस हम इसको 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रिडक्शन मेथड। यदि हम इसका रिडक्शन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम तो ये वापस एंथ्राक्विनोल में कन्वर्ट हो जाता है और इसका फिर से हम यूज कर सकते हैं H2O2 को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड मेथड होता है H2O2 की प्रिपरेशन करने के लिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 की। स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। तो बच्चों H2O2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है H2O2 का, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना। गैस फेज में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो एंगल होता है वो 95 डिग्री होता है, और ये एंगल जिसको डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं 112 डिग्री। ठीक है, 112 डिग्री का ये एंगल होता है गैस फेज में। वही अगर हम सॉलिड फेज की बात करें तो सॉलिड फेज में H2O2 का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें डाइहेड्रल एंगल 90 डिग्री होता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड एंगल 102 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये गैस फेज में H2O2 का स्ट्रक्चर है, ये सॉलिड फेज में H2O2 का स्ट्रक्चर है। इसमें ये एंगल, बॉन्ड एंगल और डाइहेड्रल एंगल कितने कितने होते हैं ये आपको लर्न करने हैं। एक बात और याद रखना इसमें आप, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इस तरीके का बॉन्ड है। तो जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है ये शोल्डर होता है, शोल्डर, और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो होता है वो लॉन्गर बॉन्ड होता है। ठीक है ना। ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होती है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड की जो लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ, वो कम होती है। एक आप ये बात याद रखेंगे। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ H2O2। जब हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं H2O2 की, तो उसमें देखा जाता है कि H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी कार्य करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी कार्य करता है। ठीक है ना, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी। तो H2O2 कैन एक्ट एज oxidizing as well as reducing agent in both acidic and basic medium। ठीक है, एसिडिक और बेसिक दोनों ही मीडियम में H2O2 ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। देखिए H2O2 इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर सकता है।
अगर हम बात करते हैं H2O2 की, तो ये कन्वर्ट हो जाता है H2O में और ये कन्वर्ट हो जाता है O2 में। जब देखिए H2O2 से H2O में कन्वर्ट होता है तो H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ये पेरोक्साइड है, और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। O में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +2, यहाँ पर ऑक्सीजन पर आएगा -2, तो -1 से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आ रही है, कमी। ठीक है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 2 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ठीक है ना, 2 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तब O2 माइनस बनाएंगे इधर, तो यहाँ पर क्या होगा, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ये रिडक्शन हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, रिडक्शन होगा तो ये किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है ना, जब H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तब ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, H2O में। यहां पर देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो 2 ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने होंगे, यहां पर होगा लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को लॉस करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, तो ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है। और जब ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा H2O2 का तो ये किसकी तरह करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है ना, तो यहाँ पर H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो ये आप बात याद रखेंगे, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जब एक्ट करता है तो वाटर में कन्वर्ट होता है, और जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है तो ये O2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसके इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो देखो H2O2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इस रिएक्शन का क्या हो जाएगा, n फैक्टर, तो इसका इक्विवेलेंट वेट होगा यहाँ पे E इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन n फैक्टर 2। ठीक है ना, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास बाय n फैक्टर, तो मोलर मास इसका हो गया m 34 होता है बाय 2 n फैक्टर है इसका। अगर आप इधर की बात करो तो E इक्वल टू मोलर मास अपॉन 2, यहां पर भी ठीक है ना, n फैक्टर 2 होगा। लेकिन H2O2 डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी शो करता है, H2O2 शो disproportionation as 2H2O2 2H2O plus O2, इस तरीके से देखिए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, यहाँ पर है -2, और यहाँ पर कितनी होती है 0, तो -1 से -2 ये क्या हुआ, रिडक्शन, और -1 से 0 ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, when same element oxidize and reduce both, तो वो कहलाती है हमारे पास डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के लिए हम n फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो n डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए n फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1/n। अगर आपको रिएक्शन का n फैक्टर निकालना है तो इक्वल टू 1/n1 प्लस 1/n2, और n1 और n2 क्या होते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में n फैक्टर की वैल्यू। तो ऑक्सीडेशन में भी n फैक्टर 2 था और रिडक्शन में भी n फैक्टर 2 था, तो 1/n की वैल्यू कितनी आएगी, 1, 1/n की वैल्यू 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1। इसका मतलब ये हुआ जो H2O2 का इक्विवेलेंट वेट है वो किसके बराबर होगा, H2O2 के मॉलिक्यूलर मास के बराबर, क्योंकि n फैक्टर तो इसका 1 है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बारे में। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं H2O2 के लिए। तो यहाँ पर कुछ आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2
एक तो आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला याद रखना है, मोलैरिटी इक्वल टू होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2। यदि आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ को 11.2 से डिवाइड कर देंगे तो मोलैरिटी निकल जाती है। एक फॉर्मूला भी याद रखेंगे, नॉर्मैलिटी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6। ठीक है। एक फॉर्मूला और याद रखेंगे आप डेंसिटी के लिए, मोलैरिटी इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, और वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, डेंसिटी। तो हम लिख सकते हैं मोलैरिटी इक्वल टू डेंसिटी अपॉन मोलर मास, या फिर डेंसिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। ठीक है ना, एक फॉर्मूला ये याद रख सकते हैं। यदि हमको दिया हुआ है 10VH2O2, तो इसका मतलब क्या होता है, मीन्स 10VH2O2, इसका मीनिंग होता है कि 1 लीटर H2O2 के द्वारा 10 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। 1 लीटर ऑफ H2O2 will give 10 लीटर ऑफ O2। यदि हमको दिया हुआ है 20VH2O2, तो इसका मीनिंग क्या होगा, 1 लीटर ऑफ H2O2 will give 20 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। यदि हमको 30VH2O2 गिवन है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 लीटर ऑफ H2O2 will give 30 लीटर ऑफ O2। तो जितना भी V हमको H2O2 गिवन होता है, उसका मतलब होता है कि 1 लीटर H2O2 के द्वारा जितना भी दिया हुआ है उतना लीटर ऑक्सीजन निकल जाएगी। जैसे 10VH2O2 का मतलब होता है कि 1 लीटर H2O2 हमको 10 लीटर ऑक्सीजन देगा। 20VH2O2 का मीनिंग होता है कि 1 लीटर H2O2 से 20 लीटर ऑक्सीजन मिलेगी। 30VH2O2 का मीनिंग होता है कि 1 लीटर H2O2 हमको 30 लीटर ऑक्सीजन देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं H2O2 पर। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ 10VH2O2 सॉल्यूशन। ठीक है ना, आपको क्या निकालनी है, H2O2 की स्ट्रेंथ निकालनी है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में H2O2 का ग्राम में अमाउंट स्ट्रेंथ कहलाता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम H2O2 प्रेजेंट है, वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है ना, ग्राम पर लीटर में। तो हमको ये बताना है कि क्या स्ट्रेंथ होगी 10VH2O2 सॉल्यूशन की। तो 10VH2O2 का मीनिंग क्या होगा कि 1 लीटर H2O2 से 10 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ये मीनिंग होगा। अब देखिए, हम रिएक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं, 2H2O2 will give 2H2O plus O2। ठीक है ना, तो यहाँ पर 68 ग्राम, आप इसका मोलर मास निकाल सकते हो। 2 मोल H2O2 का मास होता है 68 ग्राम। 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन का मास 2, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, इसका मास हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 34, 34 इंटू 2 68 ग्राम H2O2 1 मोल ऑक्सीजन दे रहा है। और 1 मोल ऑक्सीजन का मीनिंग होता है एसटीपी पर 22.4 लीटर। ठीक है, तो 60 हम ये बोल सकते हैं 68 ग्राम H2O2 से 22.4 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10VH2O2 सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो 10V का मतलब क्या है, 10 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। हमको 10 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करवानी है, तो आपको ये बताना है इसका कितना ग्राम लेना पड़ेगा। आप इसका मान लेते हैं x ग्राम लेना पड़ेगा। तो अब आप मोल कॉन्सेप्ट का यूज करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 68 इंटू 10 अपॉन 22.4। जब आप इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा वैल्यू,
22.4 को आप 68 के साथ जब सोल्व करोगे फिर 3 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू, 035 के समथिंग आएगी। 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 30.35 लगभग कितना आएगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ आ जाएगी हम इस तरीके से। अब यदि आपको कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि परसेंटेज स्ट्रेंथ बताइए, परसेंटेज स्ट्रेंथ अगर बतानी हो तो उसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हो। यहाँ पे परसेंटेज स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है जो भी स्ट्रेंथ आई है आपकी वो लिखो, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्ट्रेंथ इंटू 1/10। आप 1/10 से मल्टीप्लाई करा दो या 10 से डिवाइड कर दो तो आपका परसेंटेज में आ जाता है। तो 30.35 इंटू 1/10 तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 3.035%। तो इस तरीके से हम परसेंटेज स्ट्रेंथ बता सकते हैं कितनी होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड फ्रॉम 0.96 ग्राम ऑफ H2O2 एट NTP। आपको वॉल्यूम बताना है ऑक्सीजन का कितना लिबरेट होगा 0.96 ग्राम H2O2 से। तो अभी हम रिएक्शन लिख सकते हैं 2H2O2 will give 2 molecule H2O plus O2। और अभी हमने देखा है यहाँ पर 68 ग्राम होता है H2O2 के 2 मोल का मास ग्राम में, और इससे कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन लिबरेट होता है। अगर आपको ये ml में रखना है तो आप 22,400 ml रखोगे, 22,400। आपको ये बताना है यदि हमारे पास H2O2 0.96 ग्राम हो तो फिर ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम लिबरेट होगा। तो हम मान लेते हैं कि x मोल ऑक्सीजन लिबरेट होगी 0.96 ग्राम H2O2 से। यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। x इक्वल टू आ जाएगा 22,400 इंटू 0.96 अपॉन 68। ये वैल्यू आप सोल्व कर लेना, ये समथिंग आएगी 316.2 ml की। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द नॉर्मेलिटी ऑफ 10VH2O2 सॉल्यूशन इज। आपको गिवन है 10VH2O2 सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन की आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 5.6। तो हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ है 10, डिवाइड कर दो 5.6 से तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.7 N। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द अमाउंट ऑफ H2O2 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ 1.5 N H2O2 सॉल्यूशन। आपको अमाउंट ऑफ H2O2 बताना है कितना प्रेजेंट होगा 1 लीटर ऑफ 1.5 N H2O2 सॉल्यूशन में। तो देखिए हमारे पास एक रिलेशन होता है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में। नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी को मैं लिख सकता हूं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम और इनटू हमारे पास n फैक्टर। नॉर्मेलिटी कितनी गिवन है 1.5। अमाउंट आपको निकालना है W। मोलर मास कितना होता है H2O2 का 34। वॉल्यूम कितना है 1 लीटर और n फैक्टर कितना होता है H2O2 का 2। तो यहां से 2 से आप 34 को कैंसिल करोगे 17 और 17 की मल्टीप्लाई जब आप कर दोगे इनटू 1.5 में तो ये आ जाएगा आपके पास 25.5 ग्राम। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड फ्रॉम 15 ml ऑफ 20 वॉल्यूम H2O2 इज। आपके पास 20 वॉल्यूम H2O2 है का 15 ml है और इस 15 ml से आपको ये बताना है ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम लिबरेट होगा। अब आप क्या बता सकते हो 20 वॉल्यूम H2O2 का मीनिंग क्या होता है। 20 वॉल्यूम H2O2 का मीनिंग है कि 1 लीटर H2O2 से 20 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो मैं लिख सकता हूं 1 लीटर ऑफ H2O2 विल प्रोड्यूस 20 लीटर ऑफ O2। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं 1 लीटर में कितने ml होते हैं 1000 ml 1000 ml। तो 1000 ml ऑफ H2O2
produce 20,000 ml of O2। ठीक है, या मैं ये भी बोल सकता हूं कि 1 ml, देखो ये 30 से 30 कैंसिल कर दो अगर, तो 1 ml of H2O2 produces 20 ml of O2। ठीक है, तो 1 ml H2O2 प्रोड्यूस कर रहा है 20 ml, तो 15 ml of H2O2 कितना प्रोड्यूस करेगा? 20 into 15 ml of O2, ये कितना हो जाता है? इसको सॉल्व करेंगे हम, 300 ml of O2। ठीक है, तो 20 वॉल्यूम H2O2 का 15 ml कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा? 300 ml O2 प्रोड्यूस करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड फ्रॉम 0.68 ग्राम ऑफ H2O2 इज। हमारे पास 0.68 ग्राम H2O2 है, तो आपको बताना है कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन लिबरेट होगा। तो अभी हमने रिएक्शन लिखा था H2O2 will give to H2O plus O2, और इस रिएक्शन से हमको पता है कि 68 ग्राम H2O2 जब हम लेते हैं तो यहां से हमको 22.4 लीटर, या फिर इसको ml में लिख सकते हो, 22,400 ml ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो आपको बताना है 0.68 ग्राम जब हम लेंगे तो इसका कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा ले, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 68, 0.68 इंटू 22,400। इस पॉइंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू हमारे पास 224 ml आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन हैज ए स्ट्रेंथ ऑफ अबाउट। 20 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन है, स्ट्रेंथ बतानी है आपको। स्ट्रेंथ का मतलब ग्राम पर लीटर में। अभी देखिए हमने रिएक्शन लिखा H2O2 will give 2 H2O plus O2। हमको पता है 68 ग्राम H2O2 कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है? 68 ग्राम H2O2 कितना लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है? 22.4 लीटर। अब देखो 20 वॉल्यूम H2O2 है, इसका मतलब कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है? 1 लीटर से 20 लीटर, तो 20 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस कराना है तो इसका कितना वेट लेना पड़ेगा आपको? x ग्राम लेना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारे पास 22.4, 68 इंटू 20। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 60 के समथिंग आएगी वैल्यू, 60 ग्राम पर लीटर। और यदि आपको निकालना हो परसेंटेज में स्ट्रेंथ, तो परसेंटेज स्ट्रेंथ आ जाएगी तुम्हारे पास स्ट्रेंथ इंटू 1/10, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 6% के समथिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन H2O2 से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आप बुक से इनकी प्रैक्टिस कीजिए तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हो जाएंगे आसान। और इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है ना, तो पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।